हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। दिस साइड निशा यादव, होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड टॉपिक है हमारा सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। और अभी मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको टॉपिक भी नज़र आ रहा होगा। जो टॉपिक मैंने लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मैंने थर्ड चैप्टर आपका ऑलरेडी स्टार्ट करा दिया था, जिसमें मैंने हीट के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था, एक एक्टिविटी पार्ट भी डाला था। तो आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो सिंपली क्वेश्चन अराइज होता है कि टेम्परेचर को हम किसके द्वारा मेजर कर सकते हैं। तो एक ऐसा डिवाइस जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उसका नेम है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। अब इसके नेम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है थर्मोमीटर का। देखो इसमें ना जो ये थर्मो वर्ड है, थर्मो वर्ड इज रिलेटेड टू हीट। इसका मतलब होता है हीट एंड मीटर मीन्स स्केल। हीट को मेजर करने के लिए जिस स्केल का या जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसका नेम क्या है, हमारा थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर होता कैसा है? थर्मोमीटर सिंपली एक पता है ग्लास रोड शेप होता है, जस्ट लाइक दिस। इस टाइप से एक ग्लास रोड होती है और इस ग्लास रोड के आगे देखो सिंपली यहाँ पे हमारे पास क्या बना होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं बल्ब। ये होता है हमारा बल्ब। और ये वाला देखो इसके इस टाइप से मेजरमेंट लिखे होते हैं आपके ऊपर। इसके अंदर डायमेंशंस होते हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और ये आपका किंग पार्ट होता है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? किंग। एंड इस वाले पार्ट को हम ऑल कंप्लीट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेम। जहाँ तक इसके डायमेंशन लिखे होते हैं, ये वाला पार्ट कंप्लीट इसमें डायमेंशंस होते हैं। तो ये होता है एक सिंपली मैंने रफ डायग्राम बनाया, और ये मैंने जो डायग्राम बनाया है ये हमारा केल्विन स्केल का है, क्लिनिकल थर्मामीटर का है। तो थर्मामीटर के अंदर इसके अंदर जो लिक्विड फिल होता है, उस लिक्विड को हम कौन सा लिक्विड फिल करते हैं? हम इसके अंदर मरकरी। तो सिंपली एक माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसके ऊपर थर्मामीटर वर्क करता है। तो थर्मामीटर एक सिंपल सा फॉर्मूला, एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है कि जो लिक्विड जो होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं हीटिंग। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा जो लिक्विड होता है वो एक्सपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में इसका प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर। प्रिंसिपल इज लिक्विड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अब हमारा टॉपिक आता है कि टेम्परेचर स्केल्स, हम टेम्परेचर को मेजर किससे करते हैं? कौन कौन से ऐसे स्केल हैं जिसके द्वारा आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। सेकेंड टॉपिक इज टेम्परेचर स्केल। डिफरेंट स्केल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। मोस्टली 3 स्केल्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा सेल्सियस स्केल, सेकेंड वन इज फ़ारेनहाइट स्केल, एंड थर्ड वन इज केल्विन स्केल। अब अगर आप जो डेली देखो, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल है, ये हमारे यूज़ होते हैं डेली लाइफ में। डेली पर्पस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जो केल्विन स्केल होता है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर साइंटिफिक पर्पस। लिख लेते हैं ताकि आपको लर्न हो जाए साथ साथ साइंटिफिक पर्पसेस। अब हम वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं सेल्सियस स्केल। सबसे पहले हमारा स्केल आता है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल को सबसे पहले इन्वेंट किया गया था, साइंटिस्ट का नेम था एंडर्स सेल्सियस। इनके नेम के ऊपर ही स्केल का नेम पड़ा है। और ये कब इन्वेंट किया था इन्होंने? इन 1742। और इसको सेल्सियस स्केल को हम किससे डिनोट करते हैं? डिग्री का साइन लगा के, कैपिटल सी से, डिग्री सेल्सियस से। इस स्केल में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो हम ना आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी इसका जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। और जो इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। और जो ये स्केल होता है ना, इसके अंदर 100 डिविजन्स होते हैं। टोटल 100 डिविजन्स आर देयर इन सेल्सियस स्केल एंड ईच ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है, ये है हमारा सेल्सियस स्केल। नाउ मूव टुवर्ड्स फ़ारेनहाइट स्केल। सेकेंड हमारा स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल को सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था, साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डेनियल। स्पेलिंग में थोड़ा एरर हो गया था, दोबारा लिख लेते हैं। डेनियल गैब्रिएल
फ़ारेनहाइट in 1724। इसको देखो, इस स्केल को, फ़ारेनहाइट स्केल को डिनोट करने के लिए हम डिग्री के साथ एफ का, कैपिटल एफ का यूज़ करते हैं। इसमें जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा? लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट स्केल का, अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट, इज कितने? इसमें 180 डिवीज़न। जैसे सेल्सियस स्केल में 100 डिवीज़न थे ना, वैसे इसमें 180 डिवीजन्स होते हैं। और ईच जो है, हर एक वो किसके इक्वल होता है? ईच इज़ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। अब फ़ारेनहाइट स्केल भी आपको समझ आ गया। नाउ मूव टुवर्ड्स केल्विन स्केल। थर्ड स्केल आता है हमारा केल्विन स्केल। सबसे पहले केल्विन स्केल को साइंटिस्ट थे जिनका नेम था लॉर्ड केल्विन। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, लॉर्ड केल्विन, और कौन सी ईयर में? इन 1848। इस स्केल में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 273 डिग्री केल्विन। मतलब इसको डिनोट करने के लिए, सबसे पहले इसको डिनोट करने के लिए हम डिग्री के का यूज़ करते हैं, कैपिटल के का। इसका जो अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है केल्विन स्केल का, अपर फिक्स्ड पॉइंट इज़ 373 डिग्री केल्विन। और इसमें देखो डिफरेंस जो दो पॉइंट्स के बीच में है वो कितना है? 100 डिविजन्स का ही, जस्ट लाइक सेल्सियस स्केल। और जो ईच डिवीज़न है वो किसका होगा? 1 केल्विन का। ईच डिवीज़न इज इक्वल टू 1 डिग्री केल्विन। तो तीनों स्केल्स तो आपको समझ में आ गए हैं। अब इसमें मैं आपको कन्वर्जन का मेथड बताती हूँ। अभी मैंने आपसे बात की तीनों स्केल के बारे में, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। तो अब हम पढ़ रहे कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। तीनों को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो C/100, C आपका डिनोट कर रहा है सेल्सियस को, इज इक्वल टू F यानी फ़ारेनहाइट -32 अपॉन में 180 इज इक्वल टू K -273 अपॉन में 100। ये है आपके पास तीनों डिग्री का कन्वर्जन का फॉर्मूला। इससे रिलेशन निकालेंगे। तो अगर देखो आपको सेल्सियस से केल्विन जाना है, सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करना है, देन आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे? C/100 इज इक्वल टू K -273 अपॉन में 100। यानी सेल्सियस टू केल्विन जाने के लिए आप इस वाले फॉर्मूले को और इस वाले दोनों फॉर्मूले को इक्वल पुट करोगे। दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी, देखो कैसे आएगी? 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेल्सियस निकालना है, सेल्सियस में निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे? K -273। एंड अगर आपको केल्विन में निकालना है, केल्विन गिवन है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या लिखोगे? C + 273। तो ये दो फॉर्मूले तो आपको समझ आ गए हैं, सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू सेल्सियस। अब हम अगेन फॉर्मूला ये पढ़ते हैं, फ़ारेनहाइट टू केल्विन एंड केल्विन टू फ़ारेनहाइट। अब हम पढ़ रहे हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, सॉरी ये वाले दो फॉर्मूलों को कन्वर्ट करना सीखते हैं। देखो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सबसे पहले लिखो C/100 है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इस फॉर्मूले को और इन दो फॉर्मूलेस को कंपेयर कर रहे हैं। तो C/100 इज इक्वल टू क्या हो गया? F -32 अपॉन में 180। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप देखो तो आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? सेल्सियस इज इक्वल टू 5 अपॉन में 9 F -32। सेल्सियस में अगर आपको चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस जाना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जाना है देन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट था ये फॉर्मूला। अब नाउ अगर फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला निकालना है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9C अपॉन में 5 + 32।
ये 2 फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिनका आपको यूज़ करना है। देखो, अगर आपके पास फ़ारेनहाइट गिवन है और सेल्सियस निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर आपके पास टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है और आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। दोनों फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ जिससे कि आपको ये और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि आपको ना 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करना है आपको डिग्री सेल्सियस में। तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? सेल्सियस वाला, यानी सेल्सियस इज ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। 5/9 मल्टीप्लाई का साइन भी यूज़ कर सकते हो, ब्रैकेट के अंदर है फ़ारेनहाइट माइनस में 32। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो 5/9 मल्टीप्लाई, फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी दे रखी है 95 माइनस में 32। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा 5/9 मल्टीप्लाई का साइन, 95 में से 32 को माइनस करोगे तो हमारे पास बचेगा 63। अब 9 के टेबल से रिड्यूस हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 और 7 5 जा 35। तो आपका आंसर आ गया है 35 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ। सपोज आपको 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो आप कैसे करोगे? देखो, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जाना है तो जो फॉर्मूला आप यूज़ करोगे वो क्या रहेगा, F इज इक्वल टू, यानी फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो F इज इक्वल टू 9C/5 प्लस में 32, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। इज इक्वल टू, देखो 9 मल्टीप्लाई C की वैल्यू कितनी गिवन है 10/5 प्लस में 32। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ, F इज इक्वल टू 9 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे 90/5 प्लस में 32। सबसे पहले हम इसको ना 5 के टेबल से रिड्यूस कर देते हैं। 5 1 जा 5, 4 बच के 40 हो गया, 5 8 जा 40 और फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या आ गया 32 में आप 18 को ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फाइनल आंसर 10 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो फॉर्मूले मैंने कराए हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये जो भी न्यूमेरिकल आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आज का टॉपिक यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।